आदाब नाज़रीन, मैं हूँ नासिर केशा और आप जुड़ चुके हैं मेरे फेसबुक लाइव पेज पर और यूट्यूब पर। तो मेरे साथ मौजूद है महराज मलिक, जो डीडीसी मेंबर है कहरा कॉन्स्टिट्यूंसी के। इनको आप बखूबी जानते होंगे, एक दबंगाई लीडर इनको कहा जाता है और जो हमेशा ये कहा जाता है कि गुस्से में होते हैं। आज हम इनसे पूछेंगे कि ये क्यों गुस्से में होते हैं और इनसे ये भी पूछेंगे कि आपने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में किस तरह से काम करना है और क्या-क्या प्लान है आपके। सबसे पहले हम स्वागत करते हैं आपका महराज मलिक साहब। तो आज आप भदरवा में आए हैं, बहुत अच्छी बात है। तो बताइए, आप इतना गुस्से में क्यों होते हैं? जब भी हम आपके वीडियो देखते हैं आप गुस्से में होते हैं। देखिए नासिर भाई, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। गुस्सा इसलिए नहीं है कि हम मतलब खुद ऐसा करना चाहते हैं, क्योंकि वक़्त के हालात ऐसे होते हैं जब गरीब पे ज़ुल्म होता है, जब गरीब की सुनवाई नहीं होती है, लोगों के साथ जब ज़ुल्म और ज़्यादती हद से बढ़ जाए, तो कहीं न कहीं फिर गुस्सा तो जायज़ होता है और इसलिए हमारे मतलब वैसा आपको देखने को मिलता है। आपने जब इलेक्शन लड़ा था तो ये कहा जाता था महराज मलिक एक आम आदमी है, तो कहाँ एक एक हाई प्रोफाइल कॉन्स्टिट्यूंसी में आप लड़ रहे थे। बड़े दिग्गज नेता आपकी टक्कर में थे, लेकिन बिलाखिर जो है आपने बड़ी ज़बरदस्त जीत दर्ज की। तो थोड़ा-सा उस बारे में बताइए कि किस प्रकार का इलेक्शन रहा और देखिए, क्या-क्या दिक्कतें आई आपको? हमने एक सोच को बदला था, वोट की ताकत को लोगों को बताया था कि आपकी ताकत कितनी है। ये कुछ खरीदार थे जिन्होंने लोगों को खरीद के रखा था एक ज़माने से, कई सालों से गरीब पिछड़ा हुआ था। उस गरीब को एक ताकत दी हमने, एक सोच दी और वो उसको एहसास दिलाया कि आपके वोट की ताकत क्या है और उसने उसका सही इस्तेमाल किया और इस तरीके से जो है ये जीत लोगों की थी। और जिस मकसद से हम लोग इलेक्शन में आए थे, जिस मकसद से हमने इलेक्शन लड़ा था और जिस मकसद से लोगों ने जीत दी है, बस उसका कारण भी यही है कि रोज़मर्रा के जो हालात हमारे साथ वाक़यात होते हैं, चाहे आप देखेंगे कभी मीटिंग होती है या ऑफ़िसर के साथ हमारा मिलना होता है। ऑफ़िसर लोग भी हमारे अपने हैं, उन लोगों को भी मैसेज देना चाहूँगा कि पैसा कितना ही आपके पास हो, लेकिन आपको खाने अगर ऊपर वाला नहीं देगा तो आप नहीं खा सकते हैं। कहीं न कहीं हमारे जो लोग हैं पढ़ लिख कर एक बड़े हाई प्रोफ़ाइल के मतलब लोग बन जाते हैं और गरीब को लूटने का काम करते हैं। उससे बेहतर है ये अगर भिखारी बन जाते तो हम भी आराम के साथ ये सब कुछ नहीं करते। तो कहीं न कहीं जो जीत हमारी थी वो लोगों की थी और लोगों पे उस मकसद को पूरा करने के लिए हम एक कोशिश अभी भी कर रहे हैं और ये जंग अभी ख़त्म नहीं हुई है। लोग कह रहे हैं कि इनकलाब का नारा लगा था, अभी भी सवाल खड़े कर रहे होंगे। इनकलाब का नारा तो लगा था, इसमें चेंज आएगा और आ भी रहा है। लेकिन इस साल मैंने एक वक़्त माँगा है लोगों से कि मार्च से पहले-पहले आप थोड़ा-सा वक़्त दीजिए, लेकिन कोऑपरेट करना पड़ेगा। जिस तरीके से लोग इलेक्शन में मेरा साथ दिए थे, मैं चाहता हूँ कि इलेक्शन के बाद भी मुझे लोगों का साथ चाहिए। क्योंकि आपने देखा होगा एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हमारा रोज़ का झगड़ा चलता है। चाहे आप एडमिनिस्ट्रेशन कहीं का भी देख लीजिए, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो या हमारे तहसील का हो या मतलब सब डिवीज़न लेवल का एडमिनिस्ट्रेशन हो, उनके साथ मतलब हमारा तालमेल इसलिए नहीं बन पा रहा है क्योंकि जो भी डिपार्टमेंट है, जहाँ भी थोड़ा-सा काम पड़ जाता है, उसको गरीब आदमी को ये कहते हैं कल आ जाना, परसों आ जाना, तरसों आ जाना और इस तरीके से जब आम आदमी को परेशान किया जाता है, इसलिए जो है हमारा तालमेल उनके साथ नहीं रहता है। इस तरीके का इसलिए हम मजबूर हो जाते हैं इस व्यवहार को करने तो के हमें लिए। बताइए, मेरा ऐसा काफ़ी टाइम हो गया है कि आप इलेक्टेड मेंबर बन चुके हैं, काफ़ी वक़्त बीत गया है, लेकिन अभी भी हम देख रहे हैं कि कारा कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करेंगे, सड़क के लिए लोग अभी तरस रहे हैं, रोड के लिए, ये बिजली के लिए लोग तरस रहे हैं, पानी के लिए लोग तरस रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं आप इन चीज़ों को देखिए, टैकल हम करने के लिए? काम कर रहे हैं, सबसे पहला हमारा फ़ोकस यही रहता है कि इस वक़्त में जो हर एक इंसान की ज़रूरत है, वो उसका पानी वहाँ पर होना चाहिए। अगर घर में पानी होगा, तो सब ज़रूरियात की चीज़ें कर सकता है इंसान, बिजली का इंतज़ाम कर सकता है। लेकिन हमने 2 चीज़ों को उठाया है सबसे पहले, पानी और बिजली को लेकर हम काम कर रहे हैं। उसके अलावा सड़कों की बात है, सड़कें बनी हुई है, 15 साल से बन रही हैं, लेकिन अभी तक ब्लैक टॉप नहीं हुआ है। इस पर भी हमने पिछले दिनों जब बजट कैपेक्स का बजट था, उस पर भी हमने बात की थी। हमने इनको कहा था एडमिनिस्ट्रेशन से, इसलिए तो हम नाराज़ हैं क्योंकि वो ठेकेदार से काम नहीं करा पा रहे हैं। ठेकेदार से काम लेना किसका काम है? एडमिनिस्ट्रेशन का था, पॉलिटिशियन का था, लेकिन पॉलिटिशियन इसके हिस्सादार बन जाते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन इसके हिस्सादार बन जाते हैं, उनका लिजाना रहता है 15 साल। जो रोड जो है कागज़ों में बताया जाता है 5 साल में कंप्लीट हो जानी चाहिए, लेकिन नहीं हो पा रही है। आपने देखे कितने सारे ऐसे रोड हैं, तो इसलिए कहीं न कहीं रोड्स पर भी काम किया जा रहा है, आपने एजुकेशन कहा पे कि काम कर रहा है। पॉलिटिशियन जो है बिक जाते हैं, तो अभी तो आपकी सरकार है, आप वहाँ के चुने हुए नुमाइंदे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? देखिए, हम एक कोशिश कर रहे हैं, अभी तो हमने शिकंजा कसना है और अच्छे से कसा जा रहा है। अब देखते हैं आने वाला वक़्त कैसा होगा क्योंकि करप्शन को हमने रोक लगानी है और इसमें लोगों को मुश्किलात आएगी। लोग कह रहे होंगे कि अभी सब वक़्तन-फ़वक़्तन ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं है। हम एक कोशिश कर रहे हैं और उस कोशिश के तहत मुझे तो लग रहा है अब शायद लोग इस बात को समझ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं, थोड़ा-सा चेंज आ चुका है। तो हमारी पिछले दिनों धनहतर सिंह जो डीडीसी चेयरमैन हैं, उनसे बात हुई, तो कैपेक्स बजट की जब उनसे बात हुई, तो उन्होंने कहा कि मेरी ऐसी नेचर है, मैंने सब जितने भी इलेक्टेड मेंबर हैं, सबको बराबर पैसा दिया है, देखिए मैंने कोई भेदभाव नहीं रखा। क्या देखिए, कहेंगे इस ये पे आप? उनका काम नहीं है।
ये हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी का पैसा है, हम तो लेंगे क्योंकि हम भी एक डीडीसी काउंसलर बनकर आए हैं। ऐसा नहीं है कि वो हमारे पैसे को हड़प और करने भी कौन देता है, ऐसी बात नहीं है। हमारे तो सवाल उस पर थे जो उन्होंने भी नहीं किया। उनकी भी कुछ गलतियाँ हैं जो आपको मैं बताना चाहूँगा। वो यहाँ के चेयरमैन थे डिस्ट्रिक्ट डोडा के। हमने प्लान बनाना था, कौंसल उनके साथ थी। मैंने उस टाइम भी कहा था कि कौंसल को प्लान बनाना चाहिए जिसमें हमारे चेयरमैन साहब आते हैं, वाइस चेयरमैन साहब आते हैं, बाकी काउंसलर आते हैं। लेकिन हम तो इसमें नाकाम रहे। वहाँ तो एडमिनिस्ट्रेशन ने अपना काम किया, उन्होंने कैपेक्स का प्लान खुद बनाया। देखिए, बाकी रहा जो 71 लाख था वो तो हमारा पैसा था। ऐसा नहीं था कि धनंतर सिंह जी अगर चेयरमैन हैं, वो भी एक काउंसलर हैं पहले, वो भी कुछ वोट लेकर आए हैं। उनका जो आंकड़ा अगर आप देखेंगे 200 वोट से वो जीत कर आए हैं या 300 वोट से। लेकिन वहीं महराज मलिक जो है हज़ारों के वोट से जीत कर आया है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपने लोगों का हिस्सा जो है इनमें बाँटना चाहूँगा, ऐसी बात नहीं है। उन्होंने कुछ भी नहीं किया इस वाले जो कैपेक्स प्लान में उनके साथ। मतलब मैं तो यही कहूँगा कि जो प्लान हमने बनाना था वो नहीं वो बना पाए। जो काम कौंसल का था वो कौंसल ने नहीं किया इस बार। मैं आवाम को भी बताना चाहूँगा कैपेक्स का प्लान कौंसल ने बनाना चाहिए था, लेकिन कौंसल इसमें नाकाम रही। 31 लोगों की कौंसल थी, वहाँ डिस्ट्रिक्ट के एडमिनिस्ट्रेशन के लोग थे, उन्होंने ये काम किया। और कहीं न कहीं अभी भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऐसी है कि तानाशाह बन चुकी है। उसको सुधारने के लिए अभी थोड़ा-सा वक़्त, और उन लोगों को लगता है कि महराज मलिक क्या करेगा आने वाला वक़्त, वो सब याद रखेंगे। क्योंकि एक ज़माने में हमें तहसील में भी बात नहीं करने दी जाती थी, गाँव के अंदर बात नहीं। अब अल्लाह का शुक्र है कि लोगों ने इतनी इज़्ज़त दी और ऊपर वाले ने इतनी इज़्ज़त दी कि कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं। लेकिन आने वाला वक़्त उनको भी पता चल जाएगा। मैं चाहता हूँ कि अब वक़्त तो किसी का होता नहीं। अब हमारे में कहावत है कि फटफटा, मैं तो इसको कहूँगा फटफटा जो इन लोगों का है, उसको थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए। ये दुनिया किसी की नहीं है, लोगों के साथ इंसाफ करना ही सबसे बड़ी बात है। चाहे आप कितने ही बड़े आदमी हैं, तो मुझे इससे मतलब कोई भी मलिक साहब, एक बात हम देख रहे हैं कि आजकल जो रूटीन वर्क भी होता है, चाहे वो डिपार्टमेंट की तरफ से हो, किसी की तरफ से हो, जो ये हमें देखने को मिल रहा है कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं वो कैंची लेके और रिबन लेके आ जाते हैं। रूटीन वर्क पे वो इनॉग्रेशन कर रहे हैं और लोग ये कहते देखिए हैं कि ग्राउंड पे कुछ नहीं होता है, ये रूटीन वर्क का भी इनॉग्रेशन कर रहे हैं। देखिए, रूटीन वर्क ठीक है जिस टाइम में हो रहा है, लेकिन रिबन काटना एक बड़ी बात नहीं है। बल्कि अगर आप रिबन भी काट रहे हैं, उसके साथ-साथ में उसको वॉच भी कर रहे हैं, ताकि जो चीज़ आपके दौर में बनाई जा रही है, उसको आप जब देखेंगे, नज़र रखेंगे, क्योंकि मटेरियल जो है वो अच्छा अगर लग जाए, तो सालों-साल निकल जाता है। रिबन काटना बड़ी बात नहीं, लेकिन उसके बाद उस पे नज़र रखना, ये सबसे बड़ी बात है। और मैं चाहूँगा कि जितने भी डीडीसी के लोग हैं, वो अपने-अपने इलाके को अच्छे से देखें। मैं चाहता हूँ कि कौंसल नई बनी है, ताकि इनको भी लगे कि पुराने जो लोग थे, उन्होंने क्या किया है और हमारा क्या काम रहेगा। लोगों को काफ़ी उम्मीदें कौंसल से हैं, और इनकी उम्मीदों पे खड़ा उतरना ये सबसे बड़ी बात रहेगी। मलिक साहब, एक जो होता है कहते हैं बदरा बलेसा का काफ़ी गहरा रिश्ता है और आपके कहरा से भी एक रोड जो है बदरा के लिए वाया जाही आता है, उस पर अभी काम रुका हुआ है। लोगों को ये खदशा है कि ये रोड अगर जो है कंप्लीट होगा तो बहुत सारा जो बलेसा का एरिया है वो बदरवा के साथ जो है अच्छी तरह से बिल्कुल, टच होगा। आप इस बारे में क्या कर रहे बिल्कुल हैं? होना चाहिए, क्योंकि भद्रवाह के साथ हमारा पुराना रिश्ता है। हमारा मतलब हमारा भी बचपन यहीं पे गुज़रा है, हम भी इन जंगलों में चले हैं, इन यहाँ पे स्कूलों में पढ़े हैं। देखिए, कहीं न कहीं ये जो रोड है, रोड कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छा है। अभी मैं भी सफ़र करके आया हूँ, 60-70 किलोमीटर, 80 किलोमीटर के आसपास जो है यहाँ पहुँचने में मैंने सफ़र तय किया है। अगर ये वाला ऊपर वाला रोड थोड़ा-सा रहा है, उसमें कहीं फॉरेस्ट क्लीयरेंस अभी नहीं है, कुछ ठेकेदार, वही कमज़ोरियाँ हैं ना एडमिनिस्ट्रेशन की। अगर ये काम हो जाता तो लोग हमारे भलेसा के वहाँ हिमाचल से भी टच हो जाता। अब ये रोड जो है बन रहा है, तो कहीं न कहीं इसमें भी हम फ़ोकस करेंगे और इस पर भी एडमिनिस्ट्रेशन को ही बताएँगे। फिलहाल एडमिनिस्ट्रेशन इसकी ज़िम्मेदार है। एसडी साहब से भी रिक्वेस्ट करेंगे, हम भी एक अपनी तरफ से कोशिश करेंगे। देखते हैं आगे क्या होगा। मलिक साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप जो है हम देख रहे हैं कि आप आम आदमी पार्टी के एक ज़बरदस्त वर्कर हैं चिनाब वैली के, या तो मैं ये कहूँगा जम्मू कश्मीर के। तो अभी आप जो है इलेक्शन आपने लड़ा एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर। तो अभी आप बताइए, अभी आप क्या है? आम देखिए, आदमी हैं कि अभी भी आप फिलहाल इंडिपेंडेंट हैं? तो देखिए, एक चीज़ है, मैं एक सोच के साथ जुड़ा हूँ, मैंने बार-बार कहा है। अगर मैं कांग्रेस का होता, भाजपा का होता या एनसी का होता या पीडीपी का होता, काम तो मैंने वही करना है जिस सोच के साथ मैं उठा हूँ। अब अगर देखी जाए इस वक़्त की जिस सोच के साथ मैं निकला हूँ, जम्मू कश्मीर के बहुत सारे लोग मुझे जानते हैं, बहुत सारे लोग मुझे देखते हैं। मैं एक आइडियोलॉजी के साथ जुड़ा हूँ। जिस तरीके से दिल्ली में चल रहा है हमारा सिस्टम, हम वहाँ लोगों को पानी मुफ़्त दिया जा रहा है, बिजली मुफ़्त दिया जा रहा है, एजुकेशन फ्री कर दी गई है। यहाँ तक कि हॉस्पिटैलिटी, जितना भी इलाज होता है, चाहे गरीब हो अमीर हो, उसको फ्री इलाज हो रहा है, गवर्नमेंट सरकार कर रही है। तो कहीं न कहीं ये चीज़ें मैं यहाँ पर भी देखना चाहता हूँ। बाकी आप देखें भाजपा की आइडियोलॉजी, कोई डेवलपमेंटल माइंड नहीं है, फ़िरका परस्ती को इन्होंने जन्म दिया। कांग्रेस ने लोगों को लताड़ कर छोड़ दिया, गरीब जो है गरीब का गरीब ही रख दिया है, कुछ गुंडे पाल के रखे हैं। देखिए, मैं एक सोच के साथ जुड़ा हूँ जिसका नाम आम आदमी पार्टी है। ये कोई नई बात नहीं है कि मैं अभी जॉइन कर रहा हूँ। मैंने लोगों को एक बात बताई थी कि जब मैं किसी पार्टी में जाने की कोशिश करूँगा तो लोगों से ज़रूर पूछूँगा। लेकिन मेरे लोगों को भी ये इल्म है
कि 2013 से जब से आम आदमी पार्टी का वजूद दिल्ली में हुआ था, उसी दिन से जो है उसका वजूद हमारे भलीसा में भी हुआ है। क्योंकि उस टाइम जो है मैं भी टोपियाँ लगाकर इस इलाके का दौरा किया हूँ। मैंने जलसे बहुत किए हैं। 2013 से मैं पार्टी की आइडियोलॉजी पर काम कर रहा हूँ। हालाँकि पार्टी ने मुझे अभी तक कुछ नहीं दिया है, लेकिन एक सोच के साथ जुड़ा हूँ। अभी मैं डीडीसी बना हूँ, कुछ लोग भाजपा के भी हैं, वो भी आपको देख ही रहे हैं, क्योंकि सेंटर में भाजपा की सरकार है और वहीं आम आदमी का अकेला जम्मू कश्मीर में अपनी लड़ाई लड़ रहा हूँ, अपने लोगों के लिए लड़ रहा हूँ। पार्टी से फ़र्क नहीं पड़ता है, नाम से फ़र्क नहीं पड़ता। अगर मेरा नाम भी गुलाम नबी आज़ाद रख दिया जाए, लेकिन वो काम नहीं कर सकता, या मोदी रख दिया जाए, वो बात नहीं है, लेकिन काम जिसका जो है वो उसको करना चाहिए। पार्टी मैटर नहीं करती है। तो ये थे महराज मलिक साहब, जो एक दबंगाई लीडर जिनको कहा जाता है। इनसे हमने आज खास मुलाकात की, भद्रवाह के दौरे पर आज आए थे, तो इनसे बात की तो काफ़ी अच्छा लगा इनसे मिलके। तो हम आपको ऐसे ऐसे वीडियोस दिखाते रहते हैं, बड़े नए नए आपके सामने लोग लाते रहते हैं, चेहरे दिखाते रहते हैं, ताकि आप भी जान सकें कि किस सियासतदान की क्या सोच है और वो कैसे काम करते हैं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए नासिर के शाह को यूट्यूब और फेसबुक लाइव पर। शुक्रिया।